dear students, welcome back to Excellent Learning High powered by Excellent Educare अहमदाबाद। स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 2, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। यस, आपने सही सुना, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, यानी ऐसा असर्टिव सेंटेंस जिसके अंत में होता है फुल स्टॉप, शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, उसको इस तरह से चेंज करेंगे जिसमें इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनेगा, लेकिन फिर भी उसका मीनिंग वैसे का वैसा रहेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हिंदी में अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ये एक असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है। उसे हम लोग किस तरह से इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं जिससे हम उसका मीनिंग चेंज ना होने दें। क्या अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो ये आंसर सही होगा? तो ये आंसर गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो मीनिंग वही होना चाहिए कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उसके लिए सबसे पहले आपको सिर्फ एक बेसिक रूल को फॉलो करना है। तो वो बेसिक रूल जानने से पहले हम लोग समझेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि भाई असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसकी शुरुआत में होता है एक सब्जेक्ट, फिर होता है एक हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में नॉट हो भी सकता है और नॉट नहीं भी हो सकता। उसके बाद होगा वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, लेकिन लास्ट में सेंटेंस में होता है फुल स्टॉप। अब जब उसको हम लोग कन्वर्ट करके इंट्रोगेटिव में लाएंगे तब दो तरह के आंसर बनते हैं। पहला बनता है नॉन डब्ल्यूएच, जिसके अंदर आगे होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी वैसे का वैसा। लेकिन अगर दूसरा आंसर डब्ल्यूएच बना तो हेल्पिंग वर्ब के भी आगे डब्ल्यूएच आ जाएगा और आपका आंसर डब्ल्यूएच हो जाएगा। यहां पे एक और चीज को हाईलाइट किया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये ही हमारा सबसे बेसिक चेंज है। मतलब ये है, मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था, क्या बोला था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और मैंने एक आंसर गलत बताया। क्या गलत बताया? क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं? तो ये आंसर गलत होता है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पहले इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करने के पहले उसको नेगेटिव बना दो, और या फिर नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के पहले उसको पॉजिटिव बना दो। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, उसको हिंदी में बोलेंगे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तो ये उस तरह का सेंस होता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने तुम्हारी मदद की, तो हम लोग उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मैं तुम्हारे साथ आया था, तो उसको बोलिए क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आया था। मैंने तुमको समझाया था, तो बोलेंगे क्या मैंने तुमको नहीं समझाया था। बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव करो, आसानी से आपको आपका सटीक आंसर मिलेगा। देखते हैं एग्जांपल में, जिसके अंदर लिखा है ही कैन प्रोवाइड मी अ चांस। सेंटेंस अफर्मेटिव है, नॉन डब्ल्यूएच आंसर बनेगा। हेल्पिंग वर्ब को आगे लो। हेल्पिंग वर्ब कौन है? कैन। कैन को आगे लो, लेकिन नेगेटिव बनाना है, मतलब कैन आगे नहीं आएगा, क्या आएगा आगे? कांट। तो आंसर बना कांट ही प्रोवाइड मी अ चांस। आंसर कंप्लीट। दूसरा, अंदर लिखा है ही नोज माई नेचर। हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, क्या करेंगे? नहीं है तो निकालो। कौन से टेंस का है? एसओरियस। एसओरियस मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं डूडल्स, लेकिन डूडल्स में से कौन सा? सब्जेक्ट दिया है ही शीट के साथ लेते हैं डज, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसमें डज। सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, तो डज भी गलत होगा, यूज करो डजंट, ऑटोमेटिक आंसर बन जाएगा। आंसर बना क्या? आंसर बना है डजंट ही नो
माय नेचर। क्वेश्चन नंबर 3 एक नए रूल के साथ आ रहा है, इसके अंदर लिखा है दैट राहुल कैन फेस नो ट्रबल। नो ट्रबल, इसका रूल आप लोग देख सकते हो। नो का करना है आपको एनी, ऑलरेडी नेगेटिव, तो आंसर बनेगा पॉजिटिव। मतलब कैन हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, नहीं कि कांट। आई रिपीट, क्या आगे आएगा? कैन आगे आएगा। मतलब आंसर बनेगा कैन राहुल फेस नो का एनी ट्रबल क्वेश्चन। उसके जैसे एक एग्जांपल ले, चलो देखते। He had given me no reply। देखते हैं, हेड आएगा, ये हेडेंट आगे आएगा, क्या आगे आएगा दोस्त? हेड आगे आएगा, ऑलरेडी नेगेटिव, आंसर होगा हैड ही गिवन मी एनी रिप्लाई क्वेश्चन। सो ये आपका नो से एनी वाले रूल का एग्जांपल है। सेकंड एक और रूल भी है, नेवर, कभी नहीं। इसके दो आंसर बनते हैं, एक नॉन WH जिसमें नेवर का ऑपोजिट ले लो और बना लो एवर। दूसरा WH, लेकिन जिसके अंदर आपको आंसर बनाना है किससे? व्हेन से। कैसे? तो पहले देखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मालूम पड़ जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर लिखा है he never informed his parents about his work। मतलब उसने कभी अपने काम के बारे में अपने माँ बाप को इन्फॉर्म नहीं किया। बड़ा संस्कारी बच्चा लगता है, लेकिन माँ बाप को तो इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन अब इसने किया नहीं किया, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें तो आंसर लिखना है। सबसे पहला आंसर नॉन WH देखेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर, और आंसर है कुछ ए। इसके अंदर यहाँ पे वर्ब लिया है इन्फॉर्म, यानी पास्ट टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे हम लोग डिड, और डिड निकालने के साथ हमारा आंसर बना डिड ही, नेवर की जगह एवर, इन्फॉर्म्ड का ऑटोमेटिक हो जाएगा इन्फॉर्म हीज पेरेंट्स अबाउट हीज वर्क। दूसरा आंसर बनेगा WH, इसमें हम लोग आंसर बनाएंगे व्हेन से, और व्हेन से आंसर बनेगा व्हेन, हेल्पिंग ऑफ सेम डिड ही। नेवर की जगह मैंने व्हेन इस्तेमाल किया, इसके लिए आगे एवर नहीं आएगा, सीधा आंसर आएगा इन्फॉर्म हीज पेरेंट्स अबाउट हीज वर्क। तो ये रूल था नेवर का एवर और व्हेन से। आगे ऐसे तो बहुत सारे रूल जैसे आप लोग देख सकते हो। देखते हैं अगले रूल की तरफ। इसके अंदर लिखा है नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नथिंग। ये सारे एग्जांपल्स के अंदर भी दो आंसर बनते हैं। जैसे नो वन, नोबडी, इसके अंदर पहले नॉन WH आंसर ले लो, और नो वन का ऑपोजिट आप यूज करो एनीवन। नोबडी, एनीबडी, बराबर। पहले उसको क्लियर कर दे, उसके बाद एवरी वाले एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर लिखा है नो वन कैन प्रेडिक्ट अबाउट वंस फ्यूचर। तो ये तो वो बाबाओं के लिए बहुत गलत सेंटेंस हो गए जो दूसरों का भविष्य बताते हैं। माफी मांगते हैं हम बाबा जी, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अंदर लिखा है नो वन कैन प्रेडिक्ट अबाउट वंस फ्यूचर, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब निकाल के नॉन WH बनाओ। हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो कैन आगे आया, नो वन का ऑपोजिट हो गया एनीवन। एनीवन प्रेडिक्ट अबाउट वंस फ्यूचर। पहला आंसर करेक्ट। दूसरे आंसर बहुत इजी, सिर्फ नो वन को हटाओ, हु को लगाओ। नो वन को हटाओ, हु को लगाओ। नोबडी को हटाओ, हु को लगाओ। नोबडी को हटाओ,
हु को लगाओ, जस्ट आंसर बनेगा हु कैन प्रेडिक्ट अबाउट वंस फ्यूचर। दूसरा एग्जांपल्स, अंदर लिखा है नोबडी इज परफेक्ट। सही बात है यार, नोबडी इज परफेक्ट। तुम लोग परफेक्ट हो? नहीं। मैं परफेक्ट हूं? नहीं। मिस्टेक्स आर ओके, लेकिन एक एग्जांपल है, सॉल्व करना पड़ेगा। नोबडी इज परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब निकालो। इज ऑपोजिट एनीबडी, ऑपोजिट हो गया एनीबडी, यहां पे लिखा मैंने इज एनीबडी परफेक्ट, इज एनीबडी परफेक्ट, इज एनीबडी परफेक्ट। दूसरा आंसर, नोबडी को हटाओ, हु को लगाओ। नोबडी को हटाया और हु को लगाया। नाउ आंसर इज हुज परफेक्ट, आंसर इज हुज परफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है एवरीवन लाइक्स टू बी वेल बीइंग इन लाइफ। सेंटेंस सबसे अलग है, याद रखिए। बाकी के सेंटेंस में क्वेश्चन नेगेटिव का था, आंसर पॉजिटिव, यानी कि असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में दिया था, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनाया, लेकिन ये है उल्टा। यहां पे असर्टिव सेंटेंस है पॉजिटिव, हमें इंट्रोगेटिव यूज करना है नेगेटिव। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है बहुत पपलू सा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे है एस और ई एस, मतलब कि आपका तो हेल्पिंग वर्ब भैया बनेगा डज, लेकिन सेंटेंस तो पॉजिटिव है, आंसर बनेगा नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डजंट। तो मेरा आंसर क्या बना? मेरा आंसर बना दैट डजंट एवरीवन लाइक्स का हो गया लाइक टू बी वेल बीइंग इन लाइफ। चलो एक तो आंसर हमने अच्छे से बनाया, दूसरा आंसर बनेगा हु से। एवरीवन को हटाओ, हु को लगाओ, लेकिन इसके अंदर एक और चीज ऐड करो, नॉट। इसके जैसा नहीं है कि नो वन नोबडी को हटा के हु लगाया आंसर कंप्लीट, आंसर गलत हो जाएगा। एवरीवन एवरीबडी को हटाना है, हु लगाना है, लेकिन नेगेटिव लेना है। मतलब क्या? तो आंसर होगा हु। नेगेटिव करने के लिए वर्ब लिखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब, तो लिखा मैंने हु डजंट। अब लिखो क्या? हु डजंट लाइक टू बी वेल बीइंग इन लाइफ। मतलब मैंने यहां पे क्या किया? हु का नेगेटिव बनाया। ऊपर के दो एग्जांपल में हु के पॉजिटिव सेंटेंस थे, यहां हु का नेगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। अंदर लिखा है एवरीबडी वांट्स पर्सनल फ्रीडम इन लाइफ। एवरीबडी वांट्स एस और ई एस, मतलब आंसर आया डजंट। आंसर होगा डजंट एवरीबडी, वांट्स की जगह हो गया वांट, पर्सनल फ्रीडम इन लाइफ, आंसर होगा कंप्लीट। दूसरा आंसर बनेगा हु से। एवरीबडी हटाओ, हु लगाओ, नेगेटिव बनाओ, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर बना हु डजंट वांट पर्सनल फ्रीडम इन लाइफ। वैसे तो आंसर कंप्लीट है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो भी देखते हैं। अंदर लिखा है आरंट आई योर वेल विशर। आरंट आई योर वेल विशर, आरंट आई का मतलब होता है एंट। एंट मतलब एम आई नॉट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, अपोजिट कर लेंगे ना, इंट्रोगेटिव में से असर्टिव है, आई एम योर वेल विशर। ये घबराना नहीं है, आई आर योर वेल विशर मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि एंट का मतलब होता है आरंट आई, तो होगा एंट आई। एंट आई का मतलब क्या हुआ? एम आई नॉट, नॉट हटाओ तो हो गया सीधा एम आई। दूसरा, कांट एवरीवन डिसाइड गोल फर्स्ट, सीधा आंसर बना देंगे हम लोग, क्या बना देंगे? एवरीवन। कांट का तो सीधा हमने ले लिया कैन।
डिसाइड गोल फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे लेना था फुल स्टॉप, क्या लिखा है, आवर ब्रदर्स कैन नेवर चीट अस, ठीक है, आवर ब्रदर कैन नेवर चीट अस। आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे, मैं तो शुरुआत में हिंट लूंगा और मैं बता दूंगा कि कैन से आंसर बनाए और पहले एक में एवर डाले, दूसरे का आंसर शुरू करे वैन से, लेकिन आंसर आप बताएं, तो मैं तो नहीं बताऊंगा भाई। अब जाने से पहले एक आखिरी टॉपिक देख के आते हैं, जिसके अंदर अगर आपके अंदर है नथिंग तो ले लो भैया एनीथिंग। लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब ऑलरेडी एक जैसे ही रूल्स है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल भी आपको देता हूं, बहुत फेमस कोट है, क्या, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, तो हम कहां बोल रहे हैं, ठीक है। आंसर बनेगा इज एनीथिंग इम्पॉसिबल। कोई गलती से पॉसिबल मत लिख देना भाई, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। इम्पॉसिबल का इम्पॉसिबल ही रखना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल का आंसर इज एनीथिंग इम्पॉसिबल ही लिखना है, इज एनीथिंग पॉसिबल नहीं लिखना है, नहीं तो आपको मार्क्स के रूप में चपेट पड़ेगी, ठीक है। सो हमने देखे बहुत सारे रूल्स, जिसके अंदर बेसिक रूल से स्टार्ट करके हम नथिंग से एनीथिंग के रूल्स देखे, जिसके अंदर हमें एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं मिला जिसमें हमने असर्टिव में से इंट्रोगेटिव किया लेकिन उसका मीनिंग चेंज हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये टॉपिक सबके दिमाग में अच्छे से सेट हो गया होगा, ऐसा हम लोग होप करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए उत्साह के साथ, नए टॉपिक को सीखने के लिए। तब तक के लिए हमें पढ़ाई के फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू सो मच।